लोग जंप करेंगे। Yes. First part is malonyl coenzyme A is formed from acetyl coenzyme A and bicarbonate. This is the first step. Now we will see the second step in which fatty acid synthesis takes place. And this synthesis takes place by proceeding in a repeating reaction sequence. अब क्या होगा नेक्स्ट फेज में? अब आपको प्राप्त हो गया मेलोनिल कोएंजाइम में, यहां तक देख लिए। आगे दूसरा फिगर देखिए। नाउ फोकस हियर, दिस पार्ट थोड़ा सा समझ ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिख रहा है राइट हैंड साइड जो फिगर है, this one I'm talking about, this one, not this one. In this figure you will see how the addition of two carbons to a growing fatty acyl chain is taking place, and this is a four-step process, and at the end of the fourth step what you get is the acyl group, saturated growing acyl group is lengthened by two carbon atoms at the end of these four steps. So enzyme responsible for this is the single enzyme, and the name is fatty acid synthase. fatty acid synthase. इसके पहले वाला एंजाइम का क्या नाम बताए थे आपको, जो मेलेनिन? एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। यस, फैटी एसिड सिंथेज। अब ये एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एंजाइम की ही वजह से दुनिया में जितने भी तरह के फैट्स हैं, तेल हैं, ओके, प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, सब प्रोड्यूस हो रहा है। एंजाइम का नाम है फैटी एसिड सिंथेज, और ये कोई छोटा मोटा एंजाइम नहीं है, बहुत बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। और यह एक एंजाइम नहीं है, इसको आप समझिए कई सारे एंजाइम्स का समूह है, यह कॉम्प्लेक्स है। ओह सॉरी, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, सिस्टम लिख दिया, सिंथेज, सिंथेज ये है, बहुत बड़ा एंजाइम है। और इसमें जो है, तो चूंकि एक बड़ा एंजाइम है, और ये इसमें इस एंजाइम के भी दो प्रकार होते हैं कि बड़े एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के, और उन दोनों प्रकारों में जो छोटे छोटे एंजाइम्स जुड़े हुए हैं वो दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। तो फर्स्ट वन इज FAS1 होता है, FAS1 बोलते हैं। The second one is FAS2. FAS1 complex and FAS2 complex. FAS stands for fatty acid synthase 1 system, and fatty acid synthase system 2. कहोगे इसमें क्या अंतर है? FAS2 systems are found in bacteria and plants. And FAS1 is found in all other organisms other than these, यानी animals, फंजाई, इस सब में है FAS1 सिस्टम। उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, इसमें अटैच होता है विटामिन B5, B7 था इसके पिछले वाला एंजाइम में, ठीक, B6 था उसके भी पिछले वाला एंजाइम में बताए थे। B5 यहाँ पर
इसका नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, B5 का नाम। एंड पेंटोथेनिक एसिड इज पार्ट ऑफ one of prosthetic group which is present in the okay, present in the APC domain of this FAS1 APC domain। कहोगे एपीसी डोमेन क्या है, सॉरी एसीपी डोमेन, एपीसी नहीं एसीपी डोमेन। ओके, एसीपी डोमेन का मतलब होता है आपका ये एसाइल कैरियर प्रोटीन, एसाइल कैरियर प्रोटीन। एसाइल कैरियर प्रोटीन इज पार्ट ऑफ FAS1। FAS1 में 7 डोमेन होते हैं, 7 डोमेन्स, बड़ा एंजाइम है, 7 डोमेन, और 7 डोमेन का अलग अलग काम है, जिसमें से एक डोमेन है आपका एसीपी डोमेन। दूसरा डोमेन है जो इंपॉर्टेंट डोमेन, सारे डोमेन्स इंपॉर्टेंट, वन इज केएस डोमेन, हर डोमेन में अलग अलग काम हो रहा है। ओके, वन इज मैट डोमेन, आपको बताएंगे इसका नाम। फिर वन इज डीएच डोमेन, डीएच डोमेन में डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ईआर डोमेन, केआर डोमेन, ठीक है, और एक टीई डोमेन होता है। 7 डोमेन है, ईआर फिर केआर, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 and there is one ACP domain, third 7th one, 7वां हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ACP डोमेन। तो पहले आप इस एंजाइम के एक्शन को समझने से पहले आप इस एंजाइम के बारे में जान लीजिएगा, तभी आप समझिएगा। FAS2 को आप इग्नोर कीजिए, बैक्टीरिया और प्लांट में है, आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस FAS2 की वजह से ही बैक्टीरिया और प्लांट्स जो है वेराइटी ऑफ लिपिड्स का सिंथेसिस कर पाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का सिंथेसिस, अलग अलग तरह के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, बहुत सारे तरह के प्लांट्स में एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट में, ठीक है। कोई प्लांट तुलसी का है तो उसमें अलग एक्टिव प्रिंसिपल है, उस तरह का गंध है, कोई दालचीनी का प्लांट है उसमें अलग तरह का है, तो हर तरह के प्लांट में इनका अलग एक तरह का लिपिड, स्पेसिफिक पिक्यूलियर लिपिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ FAS2 सिस्टम। लेकिन FAS1 सिस्टम जो है उसके पास लिमिटेड चॉइस होता है। यह सिस्टम जो है सिर्फ मेलोनिल कोएंजाइम ए को फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बार बार रिपीटेडली क्या कराएगा, कंडेंस कराते जाएगा, ऐड होते जाएगा एंड देयर विल बी ए लॉन्ग फैटी एसिड चेन सिंथेसिस दैट विल टेक प्लेस इन FAS1 सिस्टम। इतना क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. नाउ सी, FAS1 का स्ट्रक्चर बता दिए कि इसमें बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, एक्चुअली ये FAS1 सिस्टम भी है डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स, दोनों जुड़े रहते हैं। तो एक FAS1 जो है वो करीब 2,40,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट है डाल्टन। तो डाइमर का हो गया करीब करीब, इसको 2 से गुना कर दो, 4,80,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और इस हर सिस्टम में यानी इस यूनिट में, डाइमर में कितने टोटल डोमेन हो जाएंगे? 14 डोमेन, ठीक है। हर एक यूनिट में 7 डोमेन है, ये 7 डोमेन, 7 डोमेन में देयर इज वन एंजाइमेटिक रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। 7 डोमेन एंजाइमेटिक है। इतना समझ में आया? आगे चले। Is this clear?
Yes, sir. देखिए, sequence of events now we will focus. See, this is, ये जो डंडा जैसा दिख रहा है, ये छड़ी कटा हुआ, ये फैटी एसिड सिंथेज है एंजाइम। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसा नहीं है, लेकिन ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए। और इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं गेंद जैसा ये ब्राउन स्ट्रक्चर, दिस ये दिख रहा है, दिस इज इट्स एपीसी डोमेन, सॉरी एसीपी, ये हो गया इसका एसीपी डोमेन, यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन। And this domain where this sulfur group is present in the cysteine amino acid, ये किसी सिस्टीन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है ये सल्फर। अभी इस पर ध्यान मत दो, इस पर दो सल्फर। और दिस डोमेन इज केएस डोमेन। केएस डोमेन का मतलब फुल फॉर्म होता है, चूंकि यहाँ पर बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज एक्टिविटी हो रहे हैं इस डोमेन में। क्या हो रहा है? बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज। ये एसीपी है, इस एसीपी का बीटा कीटो एसाइल, ये बीटा कीटो एसाइल मतलब दिस इज बीटा, यानी सिंथेज हो रहा, सिंथेसिस हो रहा है किसका? बीटा कीटो एसाइल। दिस इज बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन पर कीटो ग्रुप है, इसका सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इस डोमेन का नाम दिया बीटा कीटो एसाइल। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस सल्फर इज डिफरेंट एंड दिस सल्फर इज डिफरेंट। दिस सल्फर इज प्रेजेंट इन एसीपी डोमेन and this sulfur is present in KS domain, but this sulfur is attached, is part of one cysteine amino acid, but this sulfur is not part of cysteine amino acid. Point to be noted. क्या है यहाँ पर? एसीपी डोमेन में प्रोटीन जो है वो अटैच्ड है इस प्रोटीन से। देयर इज वन सॉरी, इस एसीपी प्रोटीन के सीरीन रेसिड्यूज से, सीरीन रेसिड्यूज में CH3OH है, उस सीरीन रेसिड्यूज से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, एंड टू दैट फॉस्फेट ग्रुप पेंटोथेनिक एसिड अटैच्ड है, और फिर पेंटोथेनिक एसिड से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिर उससे एक अमीन ग्रुप अटैच्ड है। सॉरी, उस पेंटोथेनिक एसिड से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिर उससे 2 अमीन ग्रुप, सॉरी 2 अमीन नहीं है, 2 मिथाइल है और 1 अमीन है। मुझे कहीं स्ट्रक्चर इसका दिखे, आपको बता रहा हूं, 1 सेकंड। यस, हाँ, पेंटोथेनिक एसिड से एक अमीन ग्रुप अटैच्ड है, पेंटोथेनिक एसिड से, फिर अमीन ग्रुप के बाद 2 मिथाइल ग्रुप है, और उसके बाद एक थायोल ग्रुप है। थायोल मतलब SH ग्रुप, और ये SH सिस्टीन का हिस्सा नहीं है, ये है मिथाइल ग्रुप से अटैच। 2 मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ एक अमीन ग्रुप से, और इस अमीन ग्रुप के पहले पेंटोथेनिक एसिड है ऊपर, और पेंटोथेनिक एसिड के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर क्या है? सीरीन रेसिड्यूज का आर चेन है, और सीरीन रेसिड्यूज इज प्रेजेंट, इज पार्ट ऑफ दिस एसीपी, एसाइल कैरियर प्रोटीन, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फैटी एसिड सिंथेज, एसीपी डोमेन। समझ में आया? एसीपी डोमेन के सीरीन रेसिड्यू के आर चेन से एक फॉस्फेट अटैच है, टू दैट फॉस्फेट पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 is there, to that pentothenic acid 1 amino group is there, NH, and to that amino group 2 methyl groups attached, and to that final methyl group से एक thiol group attached है। तो यह सल्फर डिफरेंट है, दिस सल्फर इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टीन, बट दिस सल्फर इज पार्ट ऑफ सिस्टीन। इतना क्लियर हुआ आपको? आगे चले। हेलो, Yes, sir. ओके,
तो सबसे पहले क्या होता है, इस एसीपी डोमेन में जो सल्फर प्रेजेंट है, उस सल्फर से अटैच्ड हो जाता है मेलोनिल कोएंजाइम ए। तो मेलोनिल कोएंजाइम ए जब इससे रिएक्ट करेगा तो कोएंजाइम ए निकल गया और मेलोनिल ग्रुप जो है ट्रांसफर हो गया। मेलोनिल ग्रुप यानी ये आपका दिस इज द मेलोनिल ग्रुप। यहाँ पर क्या था, एस से पहले कोएंजाइम ए था, कोएंजाइम ए निकल गया और इसके कोएंजाइम ए के सल्फर पर जो मेलोनिल ग्रुप था, वो मेलोनिल ग्रुप कोएंजाइम ए के सल्फर से ट्रांसफर हो गया एसीपी के सल्फर पर, जो सल्फर अटैच था पेंटोथेनिक एसिड से उस सल्फर पर आ गया। अब यह चार्ज हो गया मेलोनिल ग्रुप, दिस मेलोनिल ग्रुप इज एक्टिवेटेड नाउ। ठीक। अब इन अनदर डोमेन, केएस डोमेन में क्या है प्रेजेंट, सिस्टीन रेसिड्यूज पर जो सल्फर है, टू दैट सल्फर एसिटाइल ग्रुप, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, वो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ ए बाइंड किया। पहले इसके पहले ये बाइंड किया हुआ एसिटाइल कोएंजाइम, फिर कोएंजाइम ए निकल गया और एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया। तो पहले ये चीज रिक्वायर्ड है, फैटी एसिड सिंथेज जो है। नाउ दिस फैटी एसिड सिंथेज इज चार्ज एट दिस स्टेज। इस स्टेज के पहले भी एक स्टेज होगा जहां पर फैटी एसिड सिंथेज पर यह ना एसिटाइल ग्रुप है ना मेलोनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो पहले ये फैटी एसिड सिंथेज चार्ज हुआ, मेलोनाइल ग्रुप गया कहां पर, उस सल्फर पर गया जो सल्फर प्रेजेंट है एसीपी में पेंटोथेनिक एसिड से जुड़ा हुआ, वहां पर चला गया, मेलोनाइल ग्रुप अटैच हो गया इन दिस एसीपी डोमेन। और केएस डोमेन में जो सल्फर है सिस्टीन रेसिड्यूज पर, उस पर एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया, कोएंजाइम में निकल गया और एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर। नाउ दिस एसिटाइल ग्रुप present on this KS domain is also activated, and this acetyl group is also, this melonyl group is also activated, दोनों एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब क्या होगा, मेलेनिल ग्रुप का कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बो कंडेंसेशन होगा और इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। मेलोनिल ग्रुप का एसिटाइल ग्रुप के साथ कंडेंसेशन एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, so condensation is happening here, you can see this green color CO। और ये CO2 कहाँ से आया था, ये ग्रीन कलर पोर्शन का ये कार्बोक्सिलेशन हुआ था मेलोनिल कोएंजाइम में फॉर्मेशन में देखे थे, दिस वाज कमिंग फ्रॉम बाइकार्बोनेट। और ये कहाँ से था, एसिटाइल कोएंजाइम ए से था, दिस रेड कलर्ड कार्बन स्केलेटन। ओके, सो अब देखिए फिर से ये CO2 बनकर रिलीज हो गया, कहीं भी CO2 का खपत हुआ नहीं हुआ। मेलोनिल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में CO2 खर्च हुआ था क्योंकि बाइकार्बोनेट लगा वहां। और फिर बाद में अगले स्टेप में मेलोनिल, ये कंडेंसेशन स्टेप में मेलोनिल जब एसिटाइल ग्रुप के साथ कंडेंस किया तो एक CO2 निकल गया। ओके, तो क्या होगा, अगर ये CO2 नहीं निकलता तो मेलोनिल ग्रुप पर 3 कार्बन है और एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन है, एक 5 कार्बन कंपाउंड बनता। ठीक है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ब्यूटाइरिल डेरिवेटिव, यानी 4 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, मोइटी बन रहा है। कंपाउंड नहीं कर सकते क्योंकि कंपाउंड का इंडिपेंडेंट होता है नेचर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्यूटेनॉइल ग्रुप जो है वो क्रिएट हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, इतना क्लियर है? Yes, sir. चार्ज होने के बाद अब ये CO2 जो है ये इसका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। ठीक, पहले क्या हुआ था, कार्बोक्सिलेशन हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए का, जिसकी वजह से मेलोनिल कोएंजाइम ए बना। अब इसका फिर मेलोनिल ग्रुप का डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो डी कार्बोक्सिलेशन मेलोनिल ग्रुप का होगा तो वो क्या बन जाएगा, फिर से एसिटाइल ग्रुप क्रिएट होगा। सी दिस इज द एसिटाइल ग्रुप अगेन coming from menonyl group। okay, and to this menonyl group another first acyl group is transferred और condensed, आप कह लीजिए ट्रांसफर हो रहा है। कहां से, वो the first acetyl group is present in on the cysteine residues which is in the KS domain।
अब केएस डोमेन का एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया मेलोनाइल ग्रुप पर, अब ये हो गया 4 कार्बन कंपाउंड, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Now, so this is the first step where the condensation is occurring. ठीक, द सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब देखिए ये बेसिकली मोटो क्या है, कार्बन को फुल्ली सेचुरेट करना है, हर तरफ हाइड्रोजन लगा देना, कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन चारों तरफ, ऑक्सीजन भी नहीं होना चाहिए, कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन से घिरा। अभी देखिए कार्बन क्या है, ऑक्सीजन से घिरा है, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन कार्बन स्केलेटन में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन कार्बन जो है कहीं कहीं ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, फुल्ली हाइड्रोजन से घिरा हुआ नहीं है। इस स्टेज पर कंडेंसेशन हुआ। नाउ सी अब इस स्टेज पर भी अभी ये एसीपी प्रोटीन पर अटैच्ड है, ये ग्रोइंग, ये चेन, ग्रोइंग फैटी एसिड चेन, बिटोनॉइल ग्रुप। नाउ अब इसको रिड्यूस होना है, तो रिडक्शन एजेंट है NADPH, जो कि फॉर्मेशन हुआ था जिसका जिसका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। अब NADPH और प्रोटॉन्स जो है वो इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गए, एंड द प्रोटॉन्स आल्सो विल गो, यानी 4 हाइड्रोजन ऐड हुआ, ओके, ठीक, और 4 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन में प्रोटॉन अलग ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन अलग ऐड हुआ, ठीक है। तो फाइनली क्या, NADPH इज ऑक्सीडाइज टू NADP+। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है, NADPH रिड्यूस्ड फॉर्म है, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म है तो दिस एजेंट विल रिड्यूस अनदर स्पीसीज, ठीक है। तो जब दूसरे को, ये हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो जब ये अपने रिडक्शन के प्रभाव से दूसरे को रिडक्शन करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये स्ट्रांगली रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिसको ये रिड्यूस किया वो इस ग्रोइंग फैटी एसिड चेन को रिड्यूस किया, रिडक्शन हुआ। नाउ सी, नाउ यू कैन मार्क द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। रिडक्शन होने के बाद कहाँ कहाँ हुआ, ऑक्सीजन, सी दिस ऑक्सीजन इज रिमेन एज इट इज, जो कि मेलोनाइल ग्रुप पर था, बाद में यह इसका होगा और दिस कार्बन, this double bond of oxygen is now this is hydroxylated, ये OH में तब्दील हो गया, डबल बॉन्ड हट गया और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ पर, फिर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये रिड्यूस हो गया, CH3 तो पहले से था। तो इस कार्बन पर यानी बीटा कार्बन रिड्यूस हुआ, बीटा कार्बन पर पहले एक भी हाइड्रोजन नहीं था, अब बीटा कार्बन पर एक हाइड्रोजन तो है ही, साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, ओके, क्लियर। This is the second step where the reduction is happening. 2 बार रिडक्शन होता है। This is the first reduction step occurring at the stage 2. Step 2. In the third step, now, अब इसको ऑक्सीजन को निकालना है, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन को हटाना है, तो डिहाइड्रेशन हुआ, 1H2O मॉलिक्यूल इज कमिंग आउट। और ये सब रिएक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट 7 डोमेन बताए उस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के, इधर आपको बताएंगे, उसमें दिखा देंगे, क्योंकि अभी इसका चर्चा कर लिए तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, इसलिए नहीं बता रहा था पहले, सिंपल वाले को पहले बता दे रहा था। ये सारे जो स्टेप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में हो रहा है, जैसे कंडेंसेशन हो रहा है कहाँ, केएस डोमेन में, ठीक। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन इज हैपनिंग इन सम डिफरेंट डोमेन, रिडक्शन इज हैपनिंग इन केआर डोमेन। उसके बाद डिहाइड्रेशन इज हैपनिंग इन आपका डीएच डोमेन, दिस डीएच डोमेन, केआर डोमेन में हो रहा है रिडक्शन, डीएच डोमेन में हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, दिस इज द एसीपी डोमेन, केएस डोमेन में हो रहा है कंडेंसेशन, मैट डोमेन में होता है मेलोनाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर, ये मैट ग्रुप डोमेन है। तो इसी तरह अलग अलग एक टीई डोमेन भी होता है, जब फाइनल फैटी एसिड का सिंथेसिस हो गया तो टीई डोमेन पर वो रिलीज होता है, इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स से फैटी एसिड निकल जाता है, तो वो वहां पर टीई डोमेन का फंक्शन है, ओके। सेकेंड रिडक्शन होता है ईआर डोमेन में,
ER डोमेन, ER डोमेन में ही सारा रिडक्स नहीं, पहला रिडक्शन होता है KR डोमेन में एंड सेकेंड रिडक्शन हैपेंस इन ER डोमेन। DH डोमेन में डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, so this first reduction event is happening in KR domain. Now dehydration will take place in DH domain. In DH domain क्या हुआ, एक H2O इससे निकल गया, तो क्या बनेगा, ये एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर कार्बन अल्फा और कार्बन बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन को निकाला है इसमें, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब फिर से इसको रिड्यूस किया गया। सेकेंड रिडक्शन स्टेप में क्या हुआ, NADPH फिर लगा, ओके, NADP प्लस। अब सेकेंड रिडक्शन में दिस डबल बॉन्ड इज रिड्यूस्ड, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। नाउ दिस हैज बिकम CH2 एंड दिस हैज आल्सो बिकम CH से CH2, ये दोनों CH जो है CH2 हो गया और डबल बॉन्ड हट गया। तो अब क्या है आपके पास, सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, CH2 CH2 CH3 सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप है। और ये क्या कह रहा है, लेंथेंड बाय 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम इसमें बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्योंकि फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ शुरू हुआ, मेलोनाइल ग्रुप पर। मेनोनाइल ग्रुप पर क्या हुआ था, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ, तो मेनाइल ग्रुप को आप बेस मान लीजिए। तो इसमें 2 कार्बन तो पहले से ही था, मेलोनाइल ग्रुप में, मेनोनाइल ग्रुप में 3 कार्बन था, लेकिन कंडेंसेशन के बाद एक CO2 निकल गया, तो मेनोनाइल ग्रुप में अब रेस्ट में कितना कार्बन बचा, 2 कार्बन। और ये एसिटाइल ग्रुप से ये ट्रांसफर हुआ, ये एसिटाइल ग्रुप मेनोनाइल ग्रुप का जो रिमेनिंग पोर्शन था उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से 2 कार्बन आ गया, लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ यहाँ पर कार्बन जो है फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है। तो ये नाउ द स्टेप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 2 3 4 स्टेप में ये फुल्ली सैचुरेट हो रहा है द एसाइल ग्रुप विच हैज बीन ट्रांसफर्ड, और ये पूरा एसाइल ग्रुप हो गया जिसमें ये कार्बन स्केलेटन है। अब ये पहले भी 2 का हो, 3 का 4 हो, इसको एसाइल ग्रुप ही बोलते हैं कार्बन स्केलेटन को। तो पहले एसाइल ग्रुप था, 2 कार्बन एटम मेनोनाइल ग्रुप का, और उस पर अब 2 कार्बन एटम, जो पहले एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ वो अब फुली सैचुरेट हो गया। तो यहाँ पर at this step, at the end of 4th step, what you get is 1 butyl group which is fully saturated. तो 4 कार्बन कंपाउंड, कार्बन वाला यहाँ पर ग्रुप क्रिएट हुआ जो फुली सैचुरेटेड है। सिर्फ लास्ट का कार्बन जो है वहां पर क्या है, कीटो ग्रुप है। इतना समझ में आया सर? NADPH सर समझ में नहीं आया। NADPH जो है रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। NADPH क्या फुल फॉर्म है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक, NADP जो है इट इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म NADP प्लस। अब ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ठीक, इस ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है इट कैन बी रिड्यूस्ड। ये कहाँ रिड्यूस हो रहा है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, पढ़ लेना, HMP संट में पूरा बताए हैं ये, हम भूल गए हो गए आप, क्लास नहीं किए थे HMP संट। नो सर। और उस जाके उसको देखना। अब हम बता रहे हैं NADP जो है इट इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NADPH। अब NADPH क्या हो गया, हाईली इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म। It is reduced form and it has the potential to reduced other compounds. तो यह रिड्यूस करता है वैसे कंपाउंड्स को, वैसे इंटरमीडिएट्स को जो कि एनाबॉलिक पाथवेज के इंटरमीडिएट्स हैं। एक इसका दूसरा भाई भी है जिसका नाम है NAD, उसमें फॉस्फेट नहीं है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई।
इसमें NADH, ये है इसका रिड्यूस्ड फॉर्म NAD+ का। यह जो है आपका NAD+ जो है ऑक्सीडेशन एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है NADH का, एंड दिस टेक्स पार्ट इन दीज टू स्पीसीज टेक पार्ट्स इन, ये ऑक्सीडाइज और रिडक्शन होते रहता है आपस में। ये हो रहा है आपका कैटाबोलिक पाथवेज में, जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, जहां पर कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके ऑक्सीडेशन में NAD+ NADH will be generated. You get NADH. ये उसका आउटपुट है NADH और ATP। NADH से फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जरिए एनर्जी हार्वेस्ट किया जा सकता है, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स ये स्टोर कर लेते हैं। और उसी तरह NADPH भी है। NADPH जो है आपका एनाबोलिक पाथवेज के ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट है। ओके, NADPH तो हो गया रिडक्शन एजेंट, और NADP+ जो है वो हो गया आपका क्या, ऑक्सीडेशन एजेंट। बेसिकली दिस विल बी NADPH विल रिड्यूस, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये रिड्यूस करेगा दूसरे को, तो दिस इज द रिडक्शन एजेंट। और NADP+ जो है यह रिड्यूस होगा, तो जब यह रिड्यूस होगा तो यह दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। दिस विल बी द ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जब यह खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा NADP+, और NADPH क्या होगा, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। ये कपलिंग है। यानी यहाँ पर मोटा मोटी सार तत्व में आप समझ लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस सेचुरेशन जो हो रहा है कार्बन स्केलेटन में, इसमें जो हाइड्रोजन आ रहा है वो हाइड्रोजन आ रहा है NADPH से। ठीक है, ये जो रिडक्शन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो दैट इज कमिंग फ्रॉम NADPH। ठीक है, आगे बढ़े, पीछे का टॉपिक पढ़वा दो आप। यस सर। चलो देख लो इसको। अब यहाँ पर आपको मिल गया क्या, NADPH। अब यहाँ पर हो गया, नाउ दिस इज ACP पर प्रेजेंट है फुल्ली सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप। अब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी, जिससे क्या होगा, हर प्रक्रिया के अंत में, इस 4 स्टेप के अंत में एक एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, सैचुरेटेड एसिटाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन का लेंथ हर प्रक्रिया के अंत में, ये 4 प्रोसेस के अंत में बढ़ते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है कि जब ये ब्यूटेनाइल ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद दिस होल ग्रुप इज, दिस ग्रोइंग फैटी एसिड सेगमेंट इज ट्रांसफर्ड टू दिस KS डोमेन के सल्फर पर। जब ये हो जाता है यहाँ, तो 4 ग्रुप ऐड हो गए। अब ACP डोमेन से के सल्फर पर ये अटैच्ड है, तो ACP डोमेन के सल्फर से ये ट्रांसफर हो करके आएगा आपका KS डोमेन के सल्फर पर। ठीक, और यह स्टेप भी इस ट्रांसफरिंग में विच डोमेन इज रेस्पॉन्सिबल, मैट डोमेन का फंक्शन। अब ये फिर यहाँ पर आ जाएगा दिस ग्रुप, ब्यूटेनाइल ग्रुप, और यह ACP ग्रुप, ACP प्रोटीन डोमेन का सल्फर फ्री हो गया। नाउ दिस सल्फर इज अगेन रेडी टू ज्वाइन अनदर मेलेनॉइल ग्रुप। फिर यहाँ पर एक मेलेनॉइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, और उस मेलेनॉइल ग्रुप से फिर उसका कंडेंसेशन होगा, एक CO2 बाहर निकलेगा, और उस मेलेनॉइल ग्रुप में जो बचा हुआ एसाइल ग्रुप है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड अगेन टू दिस KS डोमेन पर, जो इलोंगेटिंग फैटी एसिड चेन हो रहा है उस पर ट्रांसफर कर देगा।
तो फिर इसी तरह से बार बार हर स्टेप पर मेनोनाइल ग्रुप जो है ऐड हो रहा है एसीपी पर, और एसीपी से फिर मेनोनाइल ग्रुप इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, acetyl group of the menoyl group is getting transferred to the growing saturated acyl group. Okay, is there anything to ask till now? No, sir. तो अभी भी आपको कंफ्यूजन होगा, मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको। इफ यू सी द डिटेल मैकेनिज्म, क्योंकि ये मैकेनिज्म अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, तो आप इसको सिंपल बनाने के लिए एग्जाम में लिखोगे ना, अगर मान लिया पूछ दिया कैसे हो रहा है फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस, तो पहला स्टेप में लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ मेनोनॉइल कोएंजाइम ए, तो सेकेंड स्टेप में लिखोगे कि मेनोनॉइल कोएंजाइम ए जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस कर रहा है। दैट इज फैटी एसिड सिंथेसिस इज प्रोसीडिंग in a repeated reaction sequence where acetyl coenzyme A is condensing with the malonyl group. Acetyl group is condensing the malonyl group. तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जिसके 4 स्टेप हैं। ये चारों स्टेप आपको बताया अभी चारों स्टेप को अगर आप देखें विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम डोमेन, then you will get this more in in detail. Okay, see. डरना मत, ये पिक्चर सिंपल है। Can you see this picture? Yes, sir. Yes. See, this is the structure of enzyme. ये एंजाइम है FAS1 फैटी एसिड सिंथेस। इसमें 7 डोमेन है, देख सकते हैं आप। इसमें 7 में से 6 आपको दिख रहा होगा। डोमेन नंबर 1 एसीपी डोमेन। एसीपी स्टैंड्स फॉर अमीनो नहीं, एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक, second domain is, this is second domain, KR domain. KR stands for, अब उसका फुल फॉर्म आप कहोगे तो बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज है, एसीपी रिडक्टेज है। तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, और दिस इज इनोवाइल रिडक्टेज, इसलिए ईआर डोमेन नाम है। पैसे जान लो, इसका फुल फॉर्म में जाओगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डीएच डोमेन का हो गया, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज फंक्शन है, इसलिए डीएच डोमेन है। और केएस डोमेन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन। ये यहाँ पर हो रहा है कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज एक्टिविटी, एसीपी का कीटो एसाइल सिंथेज एक्टिविटी, इसीलिए कीटो एसाइल सिंथेज केएस डोमेन। और मैट डोमेन है, यहाँ पर हो रहा है काम क्या, मेलोनिल या एसिटाइल कोएंजाइम है, या मेलोनिल कोएंजाइम है या एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों का या दोनों में किसी एक का, सबका ट्रांसफर हो रहा है। एसीपी ट्रांसफर कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, एसीपी पर। ठीक है, एसीपी से या एसीपी पर। अब देखिए, तो इसमें हो गए आपके 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहे हैं।